हर हर महादेव दोस्तों। वृषभ राशि, अगर पिछले 1-2 साल से आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपको वो पहचान, वो इनकम या वो प्रमोशन नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, तो अगले 4.5 महीने मतलब 138 दिन इस कहानी को बदल सकते हैं, क्योंकि 27 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब हर वृषभ राशि वाले को अचानक सफलता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। और क्या इसका मतलब मुश्किलें ही मुश्किलें आने वाली हैं? इसका जवाब भी नहीं है। असल बात इन दोनों के बीच में छिपी हुई है और यही बात आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे ही शनि वक्री होने की बात आती है, सोशल मीडिया पर एक ही माहौल बन जाता है, अब सब कुछ रुक जाएगा। शनि वक्री है, अब कोई नया काम मत करिए, करियर रुक जाएगा, पैसा अटक जाएगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शनि कभी आपका भविष्य खराब नहीं करते। शनि सिर्फ आपके कर्मों का सही समय पर हिसाब करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम डर की नहीं, डायरेक्शन की बात करेंगे। हम समझेंगे कि अगले 4.5 महीनों में करियर में क्या बदलाव आ सकते हैं, इनकम और प्रमोशन के क्या योग बन रहे हैं, लव लाइफ और फैमिली में किन बातों का ध्यान रखना होगा, स्टूडेंट्स और बिजनेस वालों के लिए क्या संकेत हैं, और आखिर में मैं आपको कुछ सरल वैदिक उपाय भी बताऊंगा। अगर आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, अब सबसे पहले समझते हैं कि इस बार शनि आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। वृषभ राशि के लिए शनि भाग्य और कर्म यानी नवम और दसम भाव के स्वामी हैं। अपनी कुंडली में देखिएगा शनि की स्थिति। यही कारण है कि शनि का गोचर आपके करियर, लक और प्रोफेशनल ग्रोथ पर सीधा प्रभाव डालता है। और इस बार शनि आपकी जन्म राशि से 11वें भाव में वक्री होंगे। ज्योतिष में 11वां भाव सिर्फ इनकम का नहीं जाना जाता, ये भाव गेन्स, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, नेटवर्क, एम्बिशंस और अधूरी इच्छाओं के पूरे होने का भी भाव है। यानी अगर पिछले काफी समय से आप किसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिले, तो अब उन प्रयासों की समीक्षा और धीरे धीरे उनका परिणाम मिलने का समय शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, शनि शॉर्टकट नहीं देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। अगर आपने बिना प्लानिंग की मेहनत की है तो शनि पहले आपको उसे व्यवस्थित करना सिखाएंगे। लेकिन अगर आपने लगातार ईमानदारी से काम किया है, डिसिप्लिन से काम किया है, तो यही रेट्रोग्रेड पीरियड आपके लिए रुके हुए अवसरों के दरवाजे भी खोल सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, शनि 27 जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक शनि रेवती नक्षत्र में रहेंगे, जिसका स्वामी बुध है। और वृषभ राशि के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। यानी इस दौरान एजुकेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग से जुड़े विषय विशेष रूप से सक्रिय एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या अपने करियर को अपग्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय शुरुआत करने के लिए अच्छा माना जाता है। हाँ, रिजल्ट ओवर नाइट नहीं आएंगे, लेकिन आपका हर सही कदम भविष्य की मजबूत नींव रखेगा। लेकिन दोस्तों, शनि सिर्फ 11वें भाव में नहीं बैठे हैं, उनकी पहली महत्वपूर्ण दृष्टि अब आपकी जन्म राशि पर भी पड़ने वाली है। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे गोचर की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। क्या यह दृष्टि आपको मजबूत बनाएगी या ओवर थिंकिंग बढ़ाएगी? आइए इसे समझते हैं। अब जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। जब शनि की दृष्टि सीधे आपकी जन्म राशि पर पड़ती है तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होता है। अगले 4.5 महीनों में हो सकता है
आप पहले से ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, हर डिसीजन को बार बार सोचेंगे और कई बार छोटी सी बात को भी ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज करने लगेंगे। यही वजह है कि इस पूरे फेज में मैं वृषभ राशि वालों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बिना वजह हर सिचुएशन का नेगेटिव रिजल्ट सोच रहे हैं तो यह आपकी एनर्जी कम कर सकता है। इसलिए जितना समय सोचने में लगाएं उतना ही समय एक्शन लेने में भी लगाइए। यही शनि का पहला मैसेज है। अब बात करते हैं इनकम और प्रमोशन की, क्योंकि सच कहूं इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है। 11वां भाव लाभ, इनकम, प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव, नेटवर्क और रिकॉग्नाइजेशन का भाव माना जाता है। इसलिए अगर पिछले काफी समय से आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट आपका अटका हुआ है या आपकी मेहनत को वो पहचान नहीं मिली जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, तो इस पूरे फेज में धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शनि कभी अचानक सफलता नहीं देते। वो पहले देखते हैं क्या आप उस सफलता को संभालने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसलिए अगर इस समय आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो उसे बोझ मत समझिए। हो सकता है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए। हो सकता है, इसका ध्यान बिल्कुल रखिएगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो ये समय सिर्फ प्रॉफिट देखने का नहीं, सिस्टम इंप्रूव करने का है। अपने अकाउंट्स चेक करिए, पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर कराइए, पुराने क्लाइंट्स से दोबारा कांटेक्ट कीजिए और अगर कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी पिछले कुछ महीनों से काम नहीं कर रही है तो उसे बदलने से बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल बदलिए, क्योंकि शनि बदलाव के खिलाफ नहीं है, बिना तैयारी के बदलाव के खिलाफ है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। यहाँ मुझे रेफरेंस से एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी लॉजिक मिला और मैं उसे थोड़ा आसान तरीके से समझाना चाहूँगा, क्योंकि 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनि बुध के नक्षत्र रेवती में रहेंगे और बुध वृषभ राशि के लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या नई स्किल सीखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। हाँ, प्रोग्रेस थोड़ी स्लो महसूस हो सकती है, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ेंगे उनकी मेहनत आगे चलकर जरूर दिखाई देगी। अब बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। यहाँ थोड़ा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लेश या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही अपनी बात मनवाने पर अड़ जाएं तो छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। इसलिए इस पूरे समय सही होने से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ता सही रहे। और अगर आप मैरिड हैं और पिछले काफ़ी समय से फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो कई लोगों के लिए इस दिशा में सकारात्मक पॉजिटिव सोच या प्लानिंग शुरू हो सकती है। हालांकि हर व्यक्ति की पर्सनल कुंडली अलग होती है, इसलिए इस सामान्य गोचर के रूप में ही समझिए। लेकिन दोस्तों, अभी इस पूरे गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। 9 अक्टूबर के बाद ऐसा क्या बदलने वाला है जिससे करियर और प्रोफेशनल लाइफ में नई गति देखने को मिल सकती है, और साथ ही गुरु का शुभ प्रभाव इस पूरे समय आपकी कैसे मदद करेगा, यही समझेंगे अंतिम भाग में। अब बात करते हैं उस समय की जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, 9 अक्टूबर। ये तारीख वृषभ राशि वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय शनि रेवती नक्षत्र से निकलकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामी स्वयं शनि है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो वह अपने स्वभाव को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। इसलिए 9 अक्टूबर के बाद अगर आपने पिछले 2.5 महीनों में सही प्लानिंग की है
अपनी स्किल पर काम किया है और डिसिप्लिन बनाए रखा है तो करियर और प्रोफेशनल लाइफ में पहले से बेहतर मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। कई लोगों के लिए नई जॉब का प्रपोजल, रोल चेंज, प्रमोशन या कोई नई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा मैं हमेशा सभी लोगों को कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, लेकिन इसका लाभ वही उठा पाते हैं जिसने पहले से प्लानिंग की है, तैयारी की है और समझा हो। इसलिए 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक का समय आपको तैयारी करने का फेस मान के चलिए। आपको इसमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, नई स्किल सीखनी है और 9 अक्टूबर के बाद जो फेस होगा वो बदल जाएगा। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। इस पूरे समय गुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे और यही इस गोचर का सबसे सकारात्मक पक्ष है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। जहां शनि आपको मेहनत, अनुशासन और धैर्य सिखा रहे हैं, वहीं गुरु आपको सही सोच, सही सलाह और सही समय पर सही निर्णय की क्षमता देंगे। यानी आप किसी बड़े डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं तो उसे इमोशंस में नहीं, प्लानिंग के साथ लीजिए। मुझे लगता है इस पूरे समय वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका प्रैक्टिकल थिंकिंग बनने वाला है। अब बात करते हैं हेल्थ की। कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ी चिंता दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ छोटी बातों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। खासकर स्टमक से जुड़ी समस्या, डाइजेशन, ईटिंग हैबिट्स, पैरों में थकान और लगातार काम करने की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ेगा उसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने रूटीन को मेंटेन रखते हैं, संतुलित रखते हैं, समय पर भोजन करेंगे और पर्याप्त आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। याद रखिए, शनि बीमारी नहीं, डिसिप्लिन की कमी पकड़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन 4.5 महीनों में आपको क्या करना चाहिए? अगर मैं पूरे गोचर को सिर्फ एक शब्द में या एक वाक्य में समझाऊं तो मैं यही कहूँगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, लेकिन अपनी प्लानिंग को और मजबूत बनाइए। इस पूरे समय जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। इनकम बढ़े तो अनावश्यक खर्च भी मत बढ़ाइए। सीखना बंद बिल्कुल मत कीजिए। रिलेशनशिप में ईगो को जगह मत दीजिए और सबसे ज़रूरी, अपनी कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़िए, क्योंकि शनि टैलेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं उपायों की। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उपाय तभी फल देते हैं जब आपके कर्म भी सही दिशा में हों। इसलिए सबसे पहला उपाय, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइए। यही शनि की सबसे बड़ी पूजा है। इसके साथ साथ प्रतिदिन या प्रत्येक शनिवार श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि बीज मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप करने का प्रयास करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और शुक्र से संबंधित सात्विक उपासना करें तथा अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। प्रतिदिन प्रातः उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। अगर आपको मैसेज में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ये उपाय। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर पिछले कुछ वर्षों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, तो इस पूरे समय निराश मत होइए। हो सकता है शनि आपको रोक नहीं रहे हों, बल्कि उस स्थान के लिए तैयार कर रहे हों जहां पहुंचने के बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट या कुंडली के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके जीवन में वास्तव में क्या परिणाम देंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली राशि के साथ। हर हर महादेव।